The Bible says बाइबल में ऐसे लिखा है in one of the verses, 2 Timothy 2, दूसरा Okay. तिमुथी 2 का 13. 13 It says, even if we are faithless, please listen to these words. अब कृपया ध्यान से इस वचन को आप सुनिए। Doesn't mean we must go sin, हम लोग पाप करें ऐसा नहीं, but it says, even if we are faithless, और ऐसे लिखा यदि हम अविश्वास योग्य रहे He remains faithful. फिर भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहता है। Do you understand what that means? आप समझते उसका मतलब क्या है? He is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। He is faithful no matter what goes on in your life. आपके जीवन में आपके हालात No matter कैसे भी क्यों ना हो, किस no matter what परिस्थिति goes से on आप गुजरते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर हमेशा हमारे प्रति विश्वास योग्य रहता है। Amen. आमीन। We have people in our church that do not have fathers. हमारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनके पिता नहीं है। We have people in our church that are widows. हमारे कलीसिया में ऐसे बहनें जो विधवा है। Maybe some of you are here, I don't know. मुझे नहीं मालूम, शायद ऐसे लोग यहाँ पर भी हो सकते हैं। But Psalm 68 verse 5 says, लेकिन भजन संहिता 38 का 5 में ऐसे लिखा है, He is the father of the fatherless. और जिनका पिता नहीं है उनके लिए परमेश्वर He पिता is है, the protector of the widows. और वो विधवाओं का संभाल करने वाला परमेश्वर है, In His holy habitation. और वो एकमात्र निवास स्थान है। Praise be to God, परमेश्वर की स्तुति हो, and Father of our Lord Jesus Christ, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की the Father महिमा, of compassion, जो तरस का परमेश्वर and है, the God of all comfort, और सारे दया का who परमेश्वर, comforts us जो हमें सांत्वना in देता all है our troubles, हमारे सारे कष्ट में, so that we can comfort those. ताकि हम उनको सांत्वना दे Who are in सकें trouble. जो तकलीफ में है। That's in 2 Corinthians chapter 1, दूसरा कोरिन्थियों का पहला अध्याय में लिखा है verses 3 to 4. 3 और 4 वचन में। What I'm giving you as scriptures, मैं जो वचन आपको दे रहा हूँ just to encourage you, आपको उत्साहित करने के लिए, that the Bible addresses the issue that we face. और परमेश्वर का जो वचन हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती है उसका सुझाव, उसका सलूशन जो है हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है। So if you are fatherless, as an example, एक उदाहरण के तौर पे समझो कोई व्यक्ति अनाथ है, today should be the last day to say, I don't have a father, और आज वो व्यक्ति कह सकता कि मेरा पिता नहीं है, because God is your father. क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर आपका पिता है। If you are a widow, यदि कोई विधवा होते हैं, today is the last day for you, if that is your situation. उन्होंने कहना चाहिए कि आज का एक मेरा आखिरी परिस्थिति है, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल में लिखा है, He is the protector of those who are widows. और जो विधवा है परमेश्वर उनका ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। Amen. आमीन। So I'm not sure what your situation is. और इसलिए आपके हालात क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, मुझे नहीं I मालूम, do not know what challenges you face. और आपके जीवन में कौन सी चुनौती का सामना आप करते हैं, मुझे नहीं I मालूम, do not know the difficulties that you go through. जो कठिनाइयां से आप गुजर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है क्या But कठिनाइयां I हैं, do know the God that you and I believe in. लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, वो परमेश्वर जिसमें आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, Beyond the shadow of doubt. और वो तो बहुत ही कल्पना से भी परे काम करने वाला है। Please believe me today. और इस मुझ पे विश्वास रखिए आप। I shared with you yesterday, I don't know whether all of them were here yesterday or here today, but for the benefit of those that are new here today. अब मैंने कुछ बातें कल कहे और जो लोग कल नहीं थे उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ। To go into an ICU for 17 days और 17 दिन आईसीयू में रहना and seeing nothing. और देखना कि कुछ है ही नहीं, All hope is lost. सारी उम्मीद, सारी आशा खत्म हो गई है। Can it get worse than that? और इससे बुरा और क्या हो सकता है? As a husband, एक पति के लिए to go to the hospital अस्पताल में जाओ and come back every day और फिर सुबह अस्पताल में जाओ, शाम को घर पे आ जाओ, with nothing. और 17 दिन तक जाओ वापस आओ और कोई उम्मीद नहीं इस व्यक्ति के साथ में कुछ हो सकता है। Are you going to have faith to go tomorrow? अब फिर जब कोई आशा नजर नहीं आती है तो क्या कल जाने के लिए दिल करेगा? You have no faith. नहीं, विश्वास नहीं है कुछ होगा, Whatever faith you had is gone. और जो विश्वास था वो खत्म हो गया। Bible says even when you don't have faith, और बाइबल में लिखा है यदि आपका विश्वास ना हो, He was faithful.
परमेश्वर विश्वास योग्य है। 17 days of nothing. 17 दिन कुछ नहीं हुआ। The day she woke up, और जिस दिन वो उठी, I'm smiling now, मैं अभी मुस्कुरा रहा हूँ because my son, my daughter and I, क्योंकि मेरा बेटा, मेरी बेटी और मैं we used to go every day, रोज हम लोग जाते थे seeing nothing. और कुछ भी नजर नहीं आता था। Now I'm saying to you what is real. और जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, There is a God that you and I serve. और ये ऐसा परमेश्वर है जिसकी आप और मैं सेवा करते हैं। What is your situation today? आज आपकी परिस्थिति क्या है? What is the challenge that you face? आपकी चुनौतियाँ क्या है? Now, I'm not here to tell you he's going to give you a car, a house. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना घर, दार, गाड़ी बेचो, ऐसे नहीं। I'm here to tell you that he never fails. He never fails. Jesus. मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपके हालात, आपकी परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ कितनी भी हो, कैसी भी हो, परमेश्वर प्रभु यीशु कभी हारता नहीं है। In Amen। John chapter 6 verse 35, और यूहन्ना का 6 का 35 में ऐसे लिखा he है, says, I am the bread of life. और मैं जीवन की रोटी हूँ। If you are hungry, यदि आप भूखे हैं, not for the normal bread, ये दुनिया का भोजन के लिए bread नहीं, that only he can give you, और वो जो आत्मिक भोजन के लिए प्रभु देगा, he can feed you the bread of life. और वो जीवन की रोटी आपको खिलाएगा। In Psalms chapter 10 verses, Psalms 103 verses और 19, भजन संहिता 103 का it says, 90, the Lord has established his throne और परमेश्वर जो अपने सिंहासन को स्थापित in करता the है, heavens, and his kingdom rules over all. और उसको जो परमेश्वर अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित करता है, और उसका राज्य जो सबके ऊपर, सारे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करता है। And like I said yesterday, God gives every one of us a gift. और परमेश्वर हर व्यक्ति को एक वरदान देता है। All of you sitting here today और आज सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, have already received a gift from God, और हर एक के पास परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, but maybe you don't know what that gift is. लेकिन आप नहीं जानते वो वरदान क्या है। It's not a secret. वो रहस्य नहीं है। Ask God, what is the gift that you आप have for परमेश्वर me? से पूछिए, प्रभु आपने मुझे क्या वरदान दिया, What is it that you want me to do? और आप क्या चाहते कि मैं करूं। Amen. आमेन। In Colossians chapter 1 verse 17, और कलीसियों का 1 का 17, and I'm talking about the character of God, okay? और मैं परमेश्वर के चरित्र के बारे में बात करता हूँ। He is before all things, और वो सारे बातों से पहले and है, in all things, और सारी बातों में है, all together. सारी बातें। So you're talking about a God that created the universe. अब फिर हम ऐसे परमेश्वर के बारे में बात करें जिसने सारे विश्व को निर्माण You're किया, talking about God that created you and I. और ऐसा परमेश्वर जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया। He didn't make you like a lucky packet or a charm. और लकी पैकेट के जैसे हमको बनाया नहीं गया। He created you with his own hands. अब परमेश्वर ने अपने खुद के हाथों से आपको और मुझे बनाया। So how precious are you to him? तो आप कल्पना करें परमेश्वर के लिए आप कितने अनमोल हैं। You're not a toy. और Toy. आपने कभी खिलौना देखा है? Amen. Amen. So you are special in God's eyes. सो बच्चों के लिए जैसे खिलौना अनमोल होता है, वैसे आप परमेश्वर के नजर में बहुत अनमोल God हैं। loves you beyond comparison. और परमेश्वर बिना तुलना किए आपसे प्यार करता है। Amen. आमीन। So today आज we have to sit and think and ask God, हमें बैठना है, सोचना है, परमेश्वर से पूछना है, God, please reveal yourself to me. प्रभु अपने आप को मेरे जीवन पर प्रकट I कर। want to know you. मैं तुझे जानना चाहता हूँ। There's a story in an Indian story about Sadhu Sundar Singh. और एक व्यक्ति है जो साधु सुंदर सिंह परमेश्वर के दास होके गए, उनकी कहानी है। You know his story, right? आपने शायद ये कहानी पढ़ा होगा या मालूम होगा आपको। Why can't you be that person? अब वो साधु सुंदर सिंह आप क्यों नहीं बन सकते? Not about what he did, उसने क्या किया वो नहीं, but say, Lord, if you don't reveal yourself to me today, I will do something. और फिर वो व्यक्ति जिसने कहा प्रभु यदि तू परमेश्वर है, यदि आज तो अपने आप को मेरे जीवन के ऊपर प्रकट नहीं करेगा तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा या मैं अपने जीवन का कुछ कर So you लूंगा। and I need to know who God is. और इसलिए हमें जानना है परमेश्वर कौन है, कैसा है। हमें परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को पहचानना है। It's not about money. पैसा नहीं, It's not about healing. चंगाई नहीं। Do you know there is only one time in heaven when the angels stand? The angels stand and rejoice in heaven. Only once. और एक बार स्वर्ग में स्वर्गदूत खड़े होके और उन्होंने आनंद मनाया। They don't rejoice when you buy a car. और जब आप गाड़ी खरीदते हैं स्वर्गदूत आनंद नहीं मनाते। They don't rejoice when you buy a house. जब आप घर खरीदते हैं आप प्रभु स्वर्गदूत आनंद नहीं मनाते। They don't rejoice even if you give money to the church. यदि आप कलीसिया में बहुत सारा पैसा देते हैं स्वर्गदूत आनंद नहीं So मनाते। when do they rejoice? कब आनंदित करते हैं? When a soul returns to Jesus.
और जब एक आत्मा प्रभु के पास आती है तो वो Amen. जो स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। So all of us that are here today, तो आज जो हम यहाँ पर हैं सब लोग, angels have been clapping for you और आपके लिए स्वर्गदूत तालियां बजा रहे and हैं for me. और मेरे लिए, That's how special you and I are. और उतने विशेष है परमेश्वर के So लिए। maybe nobody claps for you in your home. हो सकता है कि आपके लिए किसने ताली नहीं बजाई हो, Maybe the pastor doesn't clap too for you. हो सकता है पास्टर ने आपके लिए ताली ना बजाई हो। Are you worried? आपको परवाह करने की जरूरत नहीं, The angels are clapping. क्योंकि For you. स्वर्गदूत आपके लिए तालियां The बजाते हैं, angels are rejoicing. आपके साथ स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं आपके लिए।